हेलो फ्रेंड। आज से अपने लोग मूल विधि के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें अपना पहला टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसके 100 MCQ आपके लिए कराए जाएंगे, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1961, 1 मई 1961, 1 जनवरी 1962, 1 अप्रैल 1961। इसका सही आंसर है 1 जुलाई 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है? दहेज की परिभाषा, दहेज देने पर दंड, दहेज लेने पर दंड, दहेज का विज्ञापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दहेज लेने पर दंड। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेने पर कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। इसका सही आंसर है 5 वर्ष, और साथ में 15,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। अगला, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 क्या कहती है? दहेज का विज्ञापन देना अपराध है, दहेज लेना वैध है, दहेज देना अनिवार्य है, दहेज लेना कानूनी है। दहेज का विज्ञापन देना अपराध है, इसका सही आंसर हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। धारा 2 में इसकी परिभाषा है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस प्रकार का कानून है? दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक, धार्मिक। ये आपराधिक कानून। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत शिकायत कौन करता है? कोई भी व्यक्ति, पीड़ित महिला, महिला का पिता, उपरोक्त सभी। तो इसमें कोई भी कर सकता है, चाहे पीड़ित महिला हो, महिला का पिता हो, कोई भी व्यक्ति हो, या पड़ोसी भी कर सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 किससे संबंधित है? दहेज की वापसी, दहेज का विज्ञापन, दहेज की परिभाषा, दहेज की अनुमति। इसका सही आंसर हो जाएगा दहेज की वापसी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज देने वाला दोषी होता है? हाँ, नहीं, केवल महिला दोषी होती है, केवल पुरुष दोषी होता है। इसका हो जाएगा हाँ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य क्या है? विवाह को रोकना, बी है दहेज प्रथा को समाप्त करना, तलाक को बढ़ावा देना, विवाह को महंगा बनाना। के लिए हो जाएगा बी ऑप्शन, दहेज प्रथा को समाप्त करना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का विज्ञापन देना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। तो धारा 4 के तहत दहेज दहेज का कोई विज्ञापन देना अपराध बताया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा में क्या शामिल है? नगद, संपत्ति, मूल्यवान वस्तुएं, उपरोक्त सभी। इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस प्रकार का अपराध मानता है? संज्ञेय, असंज्ञेय, दीवानी, नैतिक। इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञेय। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वापसी किसे दी जाती है? पति को, पत्नी को, माता पिता को, अदालत। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वापसी किसे दी जाएगी? ये पत्नी को मिलेगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज लेने पर न्यूनतम सजा कितनी है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं, ये ऊपर भी आ चुका है, 5 वर्ष। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज देने वाला दोषी होता है यदि उसने स्वेच्छा से दिया हो, उसने दबाव में दिया हो, उपरोक्त कानून की जानकारी के बावजूद दिया हो, उपरोक्त सभी। तो इसके लिए डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसे दहेज की वस्तुएं लौटानी होती हैं? पति, ससुराल वाले, प्राप्तकर्ता, अदालत। प्राप्तकर्ता को लौटानी होती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसके लिए समय सीमा है 3 वर्ष।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किस प्रकार की संपत्ति को दहेज माना जाता है? चल संपत्ति, अचल संपत्ति, दोनों, कोई नहीं, दोनों। दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय। इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का लेन देन किस स्थिति में वैध होता है? विवाह के बाद, विवाह से पहले, विवाह के समय, और डी है ऑल ऑफ द एबव। इसके लिए हो जाएगा डी, चाहे विवाह के बाद हो या विवाह से पहले हो, विवाह के समय। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किस समय तक लौटानी होती हैं? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, तुरंत। तो इसके लिए 6 महीने का समय बनता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसे विशेषाधिकार प्राप्त होता है? पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, महिला आयोग, सभी। तो इसका हो जाएगा बी, मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन नंबर 24। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा में विवाह के कितने समय बाद पहले या बाद की वस्तुएं शामिल होती हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। इसमें 3 वर्ष की पहले या बाद की वस्तुएं शामिल होती हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत किस अदालत में की जाती है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, मजिस्ट्रेट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट। तो मजिस्ट्रेट की अदालत। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसे साक्ष्य देना होता है? पीड़िता को, आरोपी को, गवाह को, सभी। इसका डी हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसके नाम पर दर्ज? पति के नाम, पत्नी के नाम, ससुर के नाम, अदालत के नाम। पत्नी के नाम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं न लौटाने पर क्या सजा है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। इसके लिए 2 वर्ष हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कौन सी संस्था निगरानी करती है? महिला आयोग, गृह मंत्रालय, पुलिस विभाग, न्यायपालिका। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, महिला आयोग। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किस प्रकार की हो सकती हैं? नगद, गहने, वाहन, उपरोक्त सभी। तो किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु, नगद, कोई आभूषण, वाहन इत्यादि कुछ भी दिया जाएगा तो वो दहेज के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसके पास सुरक्षित रहती हैं? पति के पास, पत्नी के पास, ससुराल वाले के पास, अदालत के पास। ये पत्नी के पास। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत किसके द्वारा दर्ज की जा सकती है? पीड़िता, माता पिता, पुलिस अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो ये शिकायत किसी के द्वारा दर्ज कराई जा सकती है, चाहे वो उस पीड़िता स्वयं हो या उसके माता पिता हो या कोई भी पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट पे चलते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किस प्रकार की हो सकती हैं? नगद, संपत्ति, वस्त्र, उपरोक्त सभी। के लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 34। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का लेन देन किस स्थिति में अपराध नहीं माना जाता है? विवाह के बाद, विवाह से पहले, विवाह के समय। यह कोई भी स्थिति वैध नहीं। ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का लेन देन किस स्थिति में अपराध नहीं, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें ये अपराध नहीं माना जाएगा? तो इसमें से कोई भी स्थिति वैध नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं लौटाने की समय सीमा क्या है? वो 6 महीने की। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का विज्ञापन देने पर कितनी सजा है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। तो किसी भी प्रकार के दहेज का विज्ञापन देने पर 2 वर्ष की सजा। नेक्स्ट की तरफ लेंगे।
37 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत किस अदालत में की जाती है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, मजिस्ट्रेट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मजिस्ट्रेट की अदालत। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसके नाम पर दर्ज होती हैं? पति, पत्नी, ससुर, अदालत। तो पत्नी के नाम पर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं ना लौटाने पर क्या सजा है? 2 वर्ष की सजा। और इसके लिए कितना टाइम मिलता है? 6 महीने। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कौन सी संस्था निगरानी करती है? महिला आयोग, गृह मंत्रालय, पुलिस विभाग, न्यायपालिका। इसके लिए सही हो जाएगा महिला आयोग। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराधी की श्रेणी क्या है? जमानती है, गैर जमानती है, संज्ञेय है, या बी और सी दोनों? तो इसके लिए हो जाएगा गैर जमानती और संज्ञेय। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसे दहेज की वस्तुएं लौटानी होती है? प्राप्तकर्ता को, जिसने भी कोई दहेज किसी वस्तु के आभूषण के रूप में दे रखा है उसे लौटानी होती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? विवाह के समय दी गई वस्तु, विवाह के बाद दी गई वस्तु, प्रेम बस दी गई वस्तु, विवाह से पहले दी गई वस्तु। तो ऑप्शन सी है जो शामिल नहीं, प्रेम बस की दी गई वस्तु में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत कितने समय में दर्ज की जा सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो 3 वर्ष के अंतर्गत दहेज की शिकायत आप कर सकते हैं। अगला 45 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का विज्ञापन देने पर अधिकतम कितनी सजा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। के लिए 2 वर्ष की सजा और 6 महीने में लौटाना होता है। अगला दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसके नाम पर दर्ज होती हैं? पत्नी, पति, ससुराल वाले या अदालत के नाम? तो ये पत्नी के नाम हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज न लौटाने पर क्या सजा है? 2 वर्ष की सजा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कौन सी संस्था निगरानी करती है? महिला आयोग। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किस प्रकार की हो सकती हैं? नकद, गहने, वाहन, उपरोक्त सभी, कुछ भी हो सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसके पास सुरक्षित रहती हैं? पति, पत्नी, ससुराल वाले, अदालत। पत्नी के पास। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत कौन कर सकता है? पीड़िता, माता पिता, पुलिस अधिकारी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किस प्रकार की हो सकती हैं? नकद, संपत्ति, वस्त्र और उपरोक्त सभी। डी, उपरोक्त सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का लेन देन किस स्थिति में अपराध नहीं माना जाता? विवाह के बाद, विवाह से पहले, विवाह के समय, कोई स्थिति वैध। इसका डी हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुओं लौटाने की समय सीमा क्या है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, तुरंत। 6 महीने का समय मिलता है। 2 वर्ष की सजा है अगर नहीं लौटा पा रहे हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का विज्ञापन देने पर कितनी सजा है? इसके लिए 2 वर्ष की है और धारा 4 में है। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। के लिए 2 वर्ष हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत किस अदालत में की जाती है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, मजिस्ट्रेट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मजिस्ट्रेट की अदालत। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसके नाम पर दर्ज होती हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसके नाम पर दर्ज होती हैं? पति, पत्नी, ससुर, अदालत। पत्नी के नाम पर दर्ज। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं न लौटाने पर क्या सजा है? 2 वर्ष की सजा। इसके लिए कितना समय देते हैं? 6 महीने।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कौन सी संस्था निगरानी करती है? महिला आयोग, गृह मंत्रालय, पुलिस विभाग, न्यायपालिका। महिला आयोग। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किस प्रकार की हो सकती हैं? नकद, गहने, वाहन, उपरोक्त सभी। के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की परिभाषा में कौन सी वस्तुएं आती हैं? नकद, चल अचल संपत्ति, मूल्यवान वस्तुएं, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का लेन देन किस समय अपराध माना जाता है? विवाह से पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद, उपरोक्त सभी। के लिए डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? दहेज की परिभाषा, दहेज का विज्ञापन, दहेज देने का करार, दहेज की वापसी। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दहेज देने का करार। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज लेने और देने को क्या माना गया है? अपराध। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का विज्ञापन देने वाला कौन हो सकता है? वर, वधू, माता पिता, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसे लौटाई जाती हैं? पत्नी को, पति को, ससुराल वाले को, अदालत को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पति को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत किसके द्वारा की जा सकती है? पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं न लौटाने पर क्या सजा है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो 2 वर्ष है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का लेन देन किस अदालत में विचारणीय है? सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, मजिस्ट्रेट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट। मजिस्ट्रेट की अदालत। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसके नाम पर दर्ज होती हैं? पत्नी के नाम, पति के नाम, ससुर, अदालत। पत्नी के नाम। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किस प्रकार की हो सकती हैं? नकद, गहने, वाहन, उपरोक्त सभी। डी, उपरोक्त सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का विज्ञापन देना किस धारा के अंतर्गत? धारा 4 के अंतर्गत। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसके पास सुरक्षित रहती हैं? पत्नी के पास, पति के पास, ससुराल वाले के पास, अदालत के पास। पत्नी के पास। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत कितने समय में दर्ज की जा सकती है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत कितने समय में दर्ज की जा सकती है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत कितने वर्ष में की जा सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो सी सही हो जाएगा, 3 वर्ष। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं लौटाने की समय सीमा क्या है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, तुरंत। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का लेन देन किस स्थिति में वैध होता है? विवाह के बाद, विवाह से पहले, विवाह के समय, कोई भी स्थिति वैध नहीं। के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई स्थिति वैध नहीं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसे दी जाती हैं? पत्नी को, पति को, ससुराल वाले को, अदालत को। पत्नी को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसे दी जाती हैं? पत्नी को,
पति को, ससुराल वाले को, अदालत को। सही उत्तर हो जाएगा ए, पत्नी को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं न लौटाने पर क्या सजा है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंतर अगर कोई नहीं लौटा रहा है तो उसे 2 वर्ष की सजा है। लौटाने के लिए टाइम मिलेगा 6 महीने। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत किस अदालत में की जाती है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, मजिस्ट्रेट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट। सी, मजिस्ट्रेट की अदालत। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत निगरानी कौन करता है? महिला आयोग, गृह मंत्रालय, पुलिस विभाग, न्यायपालिका। सही उत्तर है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसे दी जाती हैं? पत्नी को, पति को, ससुराल वाले को, अदालत को, पत्नी को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं न लौटाने पर क्या सजा है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 वर्ष। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत किस अदालत में की जाती है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, मजिस्ट्रेट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट। मजिस्ट्रेट की अदालत। महिला प्रतिषेध अधिनियम के तहत निगरानी कौन करता है? महिला आयोग, गृह मंत्रालय, पुलिस विभाग, गृह न्यायपालिका। महिला आयोग। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किस प्रकार की हो सकती हैं? नकद, गहने, वाहन, सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का लेन देन किस समय अपराध माना जाता है? विवाह से पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद, उपरोक्त सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसके पास सुरक्षित रहती हैं? पत्नी के पास, पति के पास, ससुराल वाले के पास, अदालत के पास, पत्नी के पास। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत कितने समय में दर्ज की जा सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत कितने समय में दर्ज की जा सकती है? 3 वर्ष। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं लौटाने की समय सीमा क्या है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का लेन देन किस स्थिति में वैध होता है? विवाह के बाद, विवाह से पहले, विवाह के समय, कोई स्थिति वैध नहीं। इसके लिए हो जाएगा डी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसे दी जाती हैं? पत्नी, पति, ससुराल वालों को, अदालत को, पत्नी को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं न लौटाने पर क्या सजा है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। 2 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत किस अदालत में की जाती है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, मजिस्ट्रेट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट। सी हो जाएगा, मजिस्ट्रेट की अदालत। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत निगरानी कौन करता है? महिला आयोग, गृह मंत्रालय, पुलिस विभाग, न्यायपालिका। महिला आयोग। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किस प्रकार की हो सकती हैं? नकद, गहने, वाहन, उपरोक्त सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का लेन देन किस समय अपराध माना जाता है? विवाह से पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद, उपरोक्त सभी। डी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं किसके पास सुरक्षित रहती हैं? पत्नी, पति, ससुराल वाले, अदालत। पत्नी के पास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की शिकायत कितने समय में की जा सकती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। 3 वर्ष में किसी भी समय कर सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज की वस्तुएं लौटाने की समय सीमा क्या है? 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष और एट द टाइम। हो जाएगा 6 महीने।
दहेज प्रतिषेध। तो चलिए चलते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज का लेन देन किस स्थिति में वैध होता है? विवाह के बाद, विवाह से पहले, विवाह के समय, या कोई स्थिति वैध नहीं? डी। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।